एंड वेलकम टू जोर का जोर। मीरब ज़ीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। और मेरे साथ मौजूद हैं आप सबकी जान, क्रिकेट की शान, हाफिज़ मोहम्मद इमरान, और यहाँ पर हैं मीरब ज़ीशान। बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, जो कि पाकिस्तान ने अब वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ कल से सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है, और उसके साथ साथ लाहौर में कदाफ़ी स्टेडियम की तामीर का जो मरहला है वो बड़े ज़ोरों शोर से जारी है। उस पर भी गुफ्तगू रहेगी। फिर पाकिस्तान सुपर लीग, चूँकि उसका ड्राफ्ट हुआ है, और पोस्ट ड्राफ्ट जो चीज़ें आगे आ रही हैं उन पर भी गुफ्तगू रहेगी। इसी हवाले से हम सिलसिला शुरू करते हैं बातचीत का। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब कादिर ख्वाजा साहब, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, नुमाइंदे समा के सीनियर। जनाब अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। सर वालेकुम सलाम। खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। आपको देखकर तो लगता है वो जैसे चैंपियंस की जैकेट आई है पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी वाली, वो जो ब्लेजर आया है वो उनका वसीम अकरम साहब वाला, इधर लिखा हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी। वो आपको देख के तो उसकी याद आती है फौरी तौर पर। अल्लाह करे जी वो इसी तरह ही 2017 में जिस तरह हमने ब्लेज़र पहना था और सरफराज ट्रॉफ़ी उठाई थी इंग्लैंड में, और इसी तरह अब जो है वो हम 9 तारीख को यहाँ पर लाहौर में जो फाइनल होगा उसमें हम लोग वो उसी तरह ही ट्रॉफ़ी उठाए। और उसी तरह वाइट देख रहे हैं ये बात करते हुए, क्योंकि 9 तारीख को जब मैं फाइनल कहता हूँ तो आपके चेहरे के तासुरात चेंज हो जाते हैं। इस वजह से यू नो ये चाहती हैं दुबई में हो फाइनल, बट हम चाहते हैं पाकिस्तान में हो। मैं नहीं चाहती हूँ ये। हम 25 करोड़ की आवाम पाकिस्तान की, आप 1.5 अरब की उधर दी, और 1.5 अरब की आप उधर 25 करोड़ नहीं चाहती तुसी 25 करोड़ पले पाई जाओ। नहीं 25 करोड़ 25 करोड़ नहीं चाहते, 24,99,999 क्यों ख्वाहिश? ये सही है। हाँ जी बिल्कुल सही है, ऐसी है। मतलब इस वक्त तो हम यही कह सकते हैं ना, क्योंकि जो एक उसमें से नहीं चाहता वो आप सामने बैठे हैं, बाकी हम उसको इस तरह से नहीं तुसी भी चाहते हो सर। किसका? कि दुबई हो? कौन नहीं चाहता कि पाकिस्तान, लाहौर नहीं चाहते आप फाइनल? अपनी ईमानदारी से बताएं आप साहब। ख्वाजा साहब बात ये है कि जब वो 3 मैचेस यहाँ पे नहीं हो रहे हैं, फाइनल भी ना होए तो फिर सारे चुक के ले जाओ। तो मैं तो ये भी कहता हूँ कि वो कहते जी सिर्फ तुसी पाकिस्तान इंडिया का लीग मैच है ना, पाकिस्तान इंडिया का लीग मैच, अगर वो ये इस बात पे आ जाए कि सिर्फ लीग मैच यहाँ पे खेले, बाकी सारी दुबई ले जाए, जब आपके 3 मैचेस जो दुबई जा रहे हैं 3 मैचेस दुबई चले गए ना ख्वाहिश साहब, तो इसका मतलब ये है कि आपकी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी मेजब 2 हिस्सों में हो गई तकसीम। तो जब 2 हिस्सों में तकसीम हो गई, कान इधर से पकड़ लें, घुमा के उधर से पकड़ लें, पकड़ा तो कहानी है। तो बुनियादी तौर पर आपकी जो ख्वाहिश है वो बिल्कुल एक ट्रू पाकिस्तानी की है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ये हर पाकिस्तानी ये चाहेगा कि चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल पाकिस्तान में ही हो। ये अगर आप उसको एक पाकिस्तानी मुहिब वतन पाकिस्तानी की हैसियत से, एक क्रिकेट फ़ैन की हैसियत से, एक क्रिकेट जर्नलिस्ट की हैसियत से देखेंगे तो आपकी यही ख्वाहिश होगी कि आप कदाफ़ी स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल कवर कर रहे हो। ठीक है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, वो जज्बात आपके काबिल एहतराम हैं। लेकिन जब इंडिया पाकिस्तान में नहीं आ रहा, और अगर इंडिया पाकिस्तान का फाइनल लोग देखना चाहते हैं, या इंडिया पाकिस्तान के फाइनल से बड़ा फाइनल तो नहीं हो सकता, वो एक चीज़ है कि यार दुबई में हो जाएगा तो क्या, पाकिस्तान ने अपना लीग मैच खेलने के लिए भी तो वहाँ पे जाना है ना। लेकिन ये ठीक है, अगर पाकिस्तान फाइनल में होता है और इंडिया फाइनल में नहीं होता तो कदाफ़ी स्टेडियम में हो जाए। और अगर इंडिया पाकिस्तान का फाइनल होता है तो वो तो जाहिर बात है ना, वो फिर पाकिस्तान में नहीं होगा ना, वो दुबई जाना पड़ेगा। वो एक ऑप्शन है ना, मतलब एक रास्ता है। और मतलब उसका इंडिया नु लेके आ रहे हो फाइनल इसका? मैं तो मेरे कहने से उसने थोड़ा आना है ख्वाजा साहब, वो 3 मैच जीतने हैं। अगर वो 3 मैच जीतेगा ना, पाकिस्तान हार रहे हैं। अगर पाकिस्तान ने भी 3 मैच जीते देखा ना, तो 2-2 मैच दोनों जीते हैं ना। हाँ, तो भी पॉसिबल हो सकता है। लेकिन इस सारी डिस्कशन के साथ जो है वो हमें ज्वाइन किया हाफिज़ साहब के, एहसानुल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है, और उनको अभी कुछ देर पहले ही मुल्तान सुल्तान से, जो कि उनकी फ्रेंचाइज़ है, उनके जो ओनर हैं अली तरीन, उन्होंने ऐलान किया है कि वो ग्रेड 2 खेलेंगे JDW की टीम की तरफ से, और मोहम्मद वसीम उसके हेड कोच हैं जब वो ग्रेड 2 खेल रहे होते हैं। ऐसा ना ख्वाहिश साहब? एहसानुल्लाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और कुछ वक्त मुश्किल, वैसे तो आपके लिए वक्त मुश्किल गुजर रहा है क्योंकि आप उस खेल के मैदान में नहीं हैं जहाँ पर लोग आपको देखना चाहते हैं, लेकिन PSL के ड्राफ्ट में भी आप नहीं हुए, फिर आप दिल बर्दाश्ता हुए, फिर आपको थोड़ा हौसला मिला, आपने अपना बयान वापस लिया, और अब अगर हम दोबारा देखते हैं तो अली तरीन जो कि मुल्तान सुल्तान्स के मालिक हैं, उन्होंने आपको एक मरतबा से फिर आपकी तरफ अपनी दोस्ती का और एक फ्रेंचाइज ओनर की हैसियत से, ग्रेड 2 के टीम की ओनर की हैसियत से हाथ बढ़ाया, और उन्होंने आपको ये पेशकश की है कि वो ग्रेड 2 में आप उनकी टीम का हिस्सा होंगे। तो किस तरह से देख रहे हैं चीज़ें आपके लिए बेहतर भी हो सकती हैं आने वाले दिनों में? हाँ, आपको पता है अगर ग्रेड 2 में खेलूंगा तो इंशाल्लाह मेरे लिए बेहतर होगा और इनकम आएगा, और फाइनेंशियली हालात जो ठीक होंगे तो इंशाल्लाह आपको पता है अगर क्रिकेट में फाइनेंशियली हालात ठीक नहीं होते तो फिर आप क्रिकेट नहीं खेल सकते आगे। बिल्कुल सही बात है।
अदा करता हूँ। ठीक है, ठीक अली है। भाई का एहसान, एक सवाल है हाफिज साहब एहसानुल्लाह से। एहसान, आप एकदम दिल बर्दाश्ता क्यों हो गए थे PSL ड्राफ्ट में, और इतनी बड़ी स्टेटमेंट कैसे दे दी आपने कि मैं छोड़ रहा हूँ? ये वही लोग हैं जो इस्तेमाल करते हैं और फिर फेंक देते हैं। और हालांकि अली तरीन और मुल्तान सुल्तान, जब मैंने आपका इंटरव्यू लिया था आपने कहा था विराट कोहली को आउट करूँगा वर्ल्ड कप में, तो उसके बाद आपने पाकिस्तान भी खेला, बड़ी उम्दा परफॉर्मेंसेस भी दी। क्या हुआ, क्या था, क्यों दिल बर्दाश्ता हो गए थे, किन लोगों ने बातें की थी आपको? बस रिश्तेदारों ने और अब्बू ने बस गुस्से में वो थप्पड़ मारी थी, तो इसलिए वो आपको पता है अगर फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप कैसे क्रिकेट खेलेंगे। तो बस फैमिली गुस्से में थी, तो इसलिए मैंने जज्बात में आके ये फैसला किया था, फिर सुबह मैंने चेंज किया था। ठीक है, तो अभी अब आपको लगता है कि सामने रोशनी नज़र आ रही है, क्योंकि अब तो एक ऑफ़र आ गई है आपको PSL से, ना सही फौरी तौर पर, लेकिन इलाज के मामले में और क्रिकेट खेलने के मामले में ग्रेड 2 के हवाले से। हाँ, ये तो सही बात है भाई। आवाज़ मेरा ख्याल है कि एहसान तक बिल्कुल There is a ठीक, technical issue। हाँ, नहीं जा पाए। जी एहसान, आप सुन रहे हैं? हाँ जी हाँ। मैंने कहा अब तो आपको रोशनी नज़र आ रही होगी ना, अब ग्रेड 2 के लिए आपकी फ्रेंचाइज ने, फ्रेंचाइज क्रिकेट तो नहीं लेकिन ग्रेड 2 के लिए तो आपकी तरफ हाथ बढ़ाया। हाँ जी हाँ, आपको पता है ये भी फ्रेंचाइज क्रिकेट है, अगर मैं उसमें परफॉर्म करता हूँ, अगर कोई बाहर से नहीं आता तो फिर उसमें भी चांस बन सकता है। बिल्कुल सही बात है। एहसान, एक और सवाल आपसे करना चाहूँगी, जब भी कभी आपकी इंजरी की बात होती है और किसी से पूछा जाता है कितना वक्त क्यों लग गया उनको रिकवर करने में, तो उसमें अक्सर लोग ये बात करते हैं कि शायद एहसानुल्लाह की अपनी भी गलती है, शायद उन्होंने अपना रिहैब इतने अच्छे तरीके से नहीं किया। तो क्या कहना चाहेंगे, इसमें कितनी हकीकत है, कितनी नहीं है? ये तो मुझे तो पता, और जो इन्होंने मुझे कहा तो अच्छे डॉक्टर हो जाएगा और ये किया जाएगा। सिग्नल्स का कुछ इशू है, हम कोशिश करते हैं मीरब के दोबारा रब्ता कायम करें एहसानुल्लाह से, ताकि हमारे सुनने वाले देखने वाले उन्हें ठीक तरीके से सुन सकें और उनके PSL की 10वें एडिशन की ड्राफ्टिंग के लिए पिक ना होने पर थे, और अब जबकि उन्होंने अपना ख्यालात बदले हैं, अपनी सोच बदली है कि वो क्रिकेट से बायकॉट नहीं कर रहे हैं, खेल रहे हैं। ख्वाहिश साहब, ये किस हद तक मुश्किल होता है? आपके जैसे मीरब का सवाल था कि शायद उनका अपना रवैया भी रीहैब के मामले में उतना ज़्यादा संजीदा नहीं था जितना कि उनकी इंजरी को देखते हुए होना चाहिए था। देखिए हाफिज़ साहब, जब प्लेयर इस कैटेगरी पे पहुंचता है कि वो इस प्रो लेवल पे आ जाता है, पाकिस्तान खेलने के लिए आता है, PSL खेलता है, और फिर उसके बाद बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस और टैलेंट हो, फिर उसके बाद जो है वो अचानक इंजरी आ जाए, और इंजरी जो है वो ऐसी नोयत की आए कि फिर उसके बाद उसको काफ़ी हद तक इलाज जो है वो उसका करवाना पड़े, सर्जरी करवानी पड़े। पहले यहाँ पर लाहौर के एक निजी हॉस्पिटल में उन्होंने सर्जरी करवाई काफ़ी अर्सा, फिर वो ख़राब हुई, फिर बाहर भी गए, लंदन गए, वहाँ पर इलाज करवाया, वापस आए, वहाँ वापस आके रिहैब करना शुरू किया, ट्रेनिंग भी करते रहे अपने गांव में, और वहाँ पर भी डॉक्टर्स के साथ जो है उनका करता रहे ट्रीटमेंट। तो प्लेयर को खुद एक सोचना चाहिए, असेसमेंट सबसे पहले प्लेयर को अपनी खुद करनी चाहिए। इंसान अपना जज खुद होता है सबसे पहले, और उसको खुद देखना चाहिए कि वो क्या कर सकता है और उसको क्या ज़रूरत है, कितनी रिहैब की ज़रूरत है, क्या वो ट्रेनिंग का आगाज़ कर सकता है या नहीं कर सकता। हालांकि अब जो है वो चैम्पियंस कप भी खेलने आए थे एहसानुल्लाह, और यहाँ पर एहसानुल्लाह ने बड़ी उम्दा परफॉर्मेंसेस भी दी थी, फ़खर ज़मान को आउट किया, फ़खर ज़मान के साथ बॉलिंग भी करते रहे, तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस भी दी हैं। अब देखें, अगर अली तरीन को ख्याल आया है, और ये सारी चीज़ें होने के बाद ही ख्याल आया है, या जब ये चीज़ें वायरल हुई हैं, तो उनको चाहिए था कि पहले से ही उसको एतमाद में लेते। अगर पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 की ड्राफ्टिंग में मुल्तान सुल्तान का चूँकि हिस्सा थे, नहीं उन्होंने पिक हुए एहसानुल्लाह, तो एहसानुल्लाह के साथ कॉल करके उनके साथ रब्ता करके। लेकिन ख्वाजा साहब, ठीक, आप ये तो आ गया ना फ्रेंचाइज ओनर के ऊपर, क्या वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं रहे? बिल्कुल पाकिस्तान टीम का अगर वो ये कहते हैं कि मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये कहा जाता है कि आप नेशनल क्रिकेट एकेडमी में रह नहीं सकते, आप अपनी रहाइश का बंदोबस्त खुद करें, तो फिर ये अली तरीन तो बाद में आते हैं। सबसे बड़ा सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है ना, कि वो अपने क्रिकेटर्स को, जो उसके प्लेयर्स हैं,
और वो ये कहते हैं कि मैं पाकिस्तान के लिए खेलते हुए ज़ख्मी हुआ था, मैं कोई और तो नहीं हो गया था। तो उससे पहले तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी नहीं आती? बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी आती है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए या उनको प्लेयर को अपना जो है वो तनहा करना चाहिए ऐसे मौके पर। और माजी में हमारे पास काफ़ी एग्जांपल्स हैं जो प्लेयर्स को जिनकी इंजरीज़ को ख़राब किया गया, जिस तरह मुतअद्दिद डॉक्टर्स जो थे मेडिकल पैनल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, उन्होंने नसीम शाह की, शहीन शाह की इंजरी को, शहीन को जिस तरह इंजर्ड होने के बावजूद कैरी करते रहे श्रीलंका में, फिर उसके बाद एशिया कप में दुबई लेकर आए, तो वो उनको ये इस हद तक जो है वो ख्याल रखना चाहिए। अब क्योंकि डॉक्टर ममरेज़ जो हैं वो आए हैं मेडिकल पैनल के, तो उनको भी सोचना चाहिए कि जो प्लेयर जो हैं वो इंजरी का शिकार हैं उनके साथ बातचीत करनी चाहिए, उनका प्लान बनाना चाहिए, उनका बाकायदा तौर पर ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि मेडिकल पैनल का ये काम नहीं होता कि वो आराम से तनख्वाहें लेता रहे बैठ के और अपना नाम जो है वो प्रेस रिलीज में लगवाए। मेडिकल पैनल के डॉक्टर का ये काम होता है कि वो अपने प्लेयर्स को असेस करे और उनके साथ उनको बैक करे, ताकि वो आगे हमारा फ्यूचर हैं और फ्यूचर हमारा बर्बाद ना हो और ज़ाया ना हो। जिसकी वजह से अब देखें ना, एहसान उल्लाह है, मुतअद्दिद ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका अभी तक जो है वो रिहैब वगैरह चल रहा है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनकी डिटेल भी जारी की थी। NCA में चूँकि तमाम तर सहूलियात मुयसर हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देता है, और प्लेयर्स जो हैं वो असासा हैं, प्लेयर्स हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। अदरवाइज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपने जो उनके डायरेक्टर्स हैं या उनके जो साइंसदान हैं उनके साथ नहीं बनता। आपके प्लेयर्स होते हैं तो ICC आपको फंड करता है, आपके टूर्नामेंट्स होते हैं, आपके टूर्नामेंट्स में आपकी कारकर्दगी अच्छी होती है तो स्पॉन्सर्स आते हैं, इन्हीं प्लेयरों की वजह से सब कुछ होता है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए, ज़रूर चाहिए कि हर प्लेयर का इंडिविजुअली तौर पर ख्याल रखें, क्योंकि एक मदर बॉडी है। वो प्लेयर्स को अपने जो चेयरमैन हैं, जो नीचे लोग हैं, वो सब अपने बच्चों की तरह उनको ट्रीट करें खिलाड़ियों को, और उनके साथ जो परेशानी जो चीज़ें होती हैं उनको दूर करने की कोशिश करें। बिल्कुल सही बात है, एक फादरली रोल जो है वो प्ले करना चाहिए बोर्ड को भी। उसके बाद फ्रेंचाइजेस का सिलसिला शुरू होता है। हमें दोबारा ज्वाइन किया है एहसानुल्लाह ने। एहसानुल्लाह, क्या आप हमें सुन सकते हैं? आपकी आवाज़, हमारी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? हाँ जी, आवाज़ आ रही है आपकी। अच्छा, मैंने आपसे सवाल किया था कि आपकी इंजरी के बारे में जब भी किसी से सवाल होता है तो वो ये कहते हैं कि एहसानुल्लाह की अपनी भी इसके अंदर मिस्टेक्स हैं, शायद उन्होंने रिहैब ठीक से नहीं किया। तो इन बातों में कितनी हकीकत है? ये तो मुझे पता नहीं है। रिहैब तो मैंने अच्छा किया है, मैंने तो आपको पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ। जो PCB ने और अली भाई ने जो मुझे इंग्लैंड भेजा था, तो उधर से मुझे नहीं आना चाहिए था, जो इन्होंने मुझे बुलाया है। अगर मैं उधर 8 वीक्स भी रह गया था उधर, तो मेरा एल्बो बिल्कुल ठीक था, और फिर उसके बाद सीधा भी हुआ था, और फिर मैं जो आ रहा था तो फिर मैंने 150 करनी थी। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ 150 की, इंशाल्लाह मसल स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, हार्ड वर्क कर रहा हूँ, स्प्रिंटें मार रहा हूँ और ग्राउंड ट्रेनिंग भी कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह ताला अभी भी 150 करूँगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं। लेकिन एहसान, क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से अभी तक, जैसे आप कह रहे हैं कि आप मुकम्मल तौर पर ठीक हैं, आप अपनी स्पीड को और बेहतर करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन आपको कंसिडर नहीं किया गया? आपने डोमेस्टिक भी खेला, उसके बावजूद जो है वो आपका नाम हमने नहीं देखा कि आगे पाकिस्तान टीम के लिए आपको खेलते हुए हम देखें। तो क्या वजह है इस चीज़ की? पता नहीं है, तो मैं तो खुद ही हैरान हूँ। इंशाल्लाह मैं कम बैक करूँगा और डोमेस्टिक में परफॉर्म दूंगा, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम में कम बैक करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा एहसान, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से या पाकिस्तान टीम की तरफ से, चूंकि आपके फेलोज भी हैं काफ़ी प्लेयर, शाहीन है, हारिस है, रिजवान की कप्तानी में आप खेल चुके हैं, तो किसी ने फ़ोन करके कभी हाल चाल पूछा है कि एहसान कैसे हो, कब वापस आ रहे हो, हम आपको मिस कर रहे हैं? क्योंकि हमने आपको चैम्पियंस कप के रोम की तो फुटेज देखी थी जमान खान के साथ, तो कभी किसी टीम के कप्तान जो कि अब रिजवान है उनकी तरफ से कभी आपको कॉल वगैरह आई है किसी किस्म की? बस जो चैंपियन कप मैं खेल रहा था, तो कैंप का दिन था, तो रिजवान भाई कह रहा था आप एहसान लगे रहो। और फिर उसके बाद जो मैंने ये बयान दिया था, तो पहाड़ भाई ने कॉल किया था, शान मसूद ने उससे पहले कॉल किया था। उसने कहा एहसान आपको मिस कर रहे हैं, 150 हम मिस कर रहे हैं, आप आओ यार, आप खेलो। तो बस पहाड़ भाई और ये और जमान खान और यासर खान, ये 5 लोगों ने मुझे कॉल किया, किसी और ने नहीं किया। अच्छा, एक और सवाल है, हमने सुना ये था कि आपको डॉक्टर्स ने जब लंदन में थे तो उस टाइम पे आपको कहा गया था कि आप टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सकते। अब आपकी इंजरी ऐसी है कि आप टेस्ट या ODIs भी नहीं खेल सकते, आप सिर्फ T20 तक महदूद रह सकते हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है कि टेस्ट आप नहीं खेल सकते सारी ज़िंदगी?
तो उन्होंने ये भी कहा था अगर आप 1 साल डोमेस्टिक खेलेंगे, डोमेस्टिक खेल के आराम आराम से आएंगे, आप T20 खेलेंगे पहले, फिर वनडे खेलेंगे, फिर उसके बाद रेड बॉल में जाएंगे। यानी कि अगर आप प्रैक्टिस का सिलसिला जारी रखते हैं तो हम आपको आगे टेस्ट में भी देख सकते हैं। आपके नज़दीक कौन सा ऐसा फॉर्मेट है एहसान जिसमें आप खुद को बेस्ट देखते हैं? मैं तो यही कह रहा हूँ, अभी मैं T20 पे फोकस रख रहा हूँ और वनडे पे फोकस रख रहा हूँ, वाइट बॉल पे भी फोकस रख रहा हूँ। जब हमारा सीजन स्टार्ट होगा दूसरी साल तो इंशाल्लाह उसमें कोशिश करेंगे, अच्छे से परफॉर्म देंगे और पाकिस्तान में कमबैक करेंगे इंशाल्लाह। चले, तो अभी इस वक्त रीहैब का कोई काम चल रहा है या आपने क्रिकेट जो ट्रेनिंग है, बॉलिंग प्रैक्टिस जो है वो शुरू कर रखी है? बस रिहैब तो खत्म हुआ है, पीसीबी ने इजाजत भी दी है और मैंने नेशनल जो चैंपियन कप था उसमें भी खेला है, तो मुझे तो फुल इजाजत मिला है। बस अपनी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, हार्ड वर्क कर रहा हूँ और मसल को स्ट्रांग कर रहा हूँ, जो पेस बढ़ जाए इंशाल्लाह। तो सुना ये है कि शायद आपकी कोनी दोबारा से वो वाली पहले वाली पोजीशन पर नहीं आ सकती जिसकी वजह से आपकी रफ्तार 150 या आप हाई पेस पे जाते थे, तो क्या ये वाली बात ठीक है? आपको पता है अगर आप पहाड़ों से निकले हो तो आप कर सकते हो, उम्मीद रख के और अल्लाह भी यकीन रख के, तो इंशाल्लाह ताला 150 कोई बात नहीं है। 150 मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने मसल को स्ट्रांग करना है, एल्बो को थोड़ा सा सीधा होना है। अभी मेरे ख्याल में 5 डिग्री रहेगी, ये बस 5 डिग्री खत्म हो जाएगी, पूरा सीधा हो जाएगा बॉलिंग से। तो और हेल्प भी कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह आप लोग 150 वाला बॉलर फिर से देखेंगे। अभी जो डॉक्टर ने स्क्रू लगाया था, जो ऑपरेशन किया था, जो स्क्रू लगाया था, वो मेरे ख्याल में हील भी हो गया है तकरीबन, उसके तो 2 साल हो गए, तो हील तो हो गए। बिल्कुल सही है। एहसान, साइम अयूब भी इंजर्ड हैं और बहुत बड़ा टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर उनका नाम नुमाया था, लेकिन इंजरी की वजह से शायद वो हमें चैंपियंस ट्रॉफी में खेलते हुए नजर ना आए। आपने भी इंजरी फेस की है, तो साइम अयूब के लिए क्या कहना चाहेंगे? वो किन चीज़ों का खास ख्याल रखें ताकि आने वाले वक्त में मुकम्मल सेहतयाब होकर वापस आएँ? मैं तो साइम अयूब को यही कह रहा हूँ, आप बिल्कुल फिट हो जाओ और पाकिस्तान के अवाम से भी आपको उम्मीद है और हमारा भी उम्मीद है, और आप जिस तरह परफॉर्म कर रहे हो तो आपने आपकी इंजरी जो है उस पर फोकस रखना है। जो इंजरी के बाद आपने ग्राउंड में आना है तो हल्का हल्का आपने आना है, बहुत जल्द नहीं करना है। अगर जल्दी करेंगे तो मेरे जैसे फिर वापस चले जाएंगे, अगर जल्दी नहीं करेंगे तो आराम आराम से ऊपर आ जाएंगे वापस अपनी पाम पे। दिस इज सो नाइस ऑफ यू। आई विश के साइम तक ये आपका पैगाम ज़रूर जाए और वो इस पर अमल करें। कादिर साहब, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए जी, एहसान जिस तरह आए थे और जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग में इन्होंने धूम मचाई थी, लोग जो है वो बैटर्स खास तौर पर किसी दौर में शुएब अख्तर से ऐसे घबराते थे उनको फेस करते हुए जिस तरह एहसान के साथ थी। और इस तरह की जो हमारी चूँकि स्लो कंडीशंस होती हैं यहाँ पर, इस तरह का पेसर जो है वो हमें पाकिस्तान को लैंड ऑफ पेसर भी कहा जाता है, और अब शायद उस तरह के पेसर्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे जिस तरह हमें किसी दौर में मोहम्मद आमिर, आसिफ और शाहीन और उसके बाद वकार यूनुस, साकिब जवेद और वसीम अकरम जैसे स्टार मिले हैं, शुएब अख्तर मिले हैं। तो अभी प्लेयर्स के साथ एक ये भी चीज़ है जिस तरह आफत साहब ने कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ना वो अपने प्लेयर्स को बाकायदा तौर पर ख्याल उस तरह नहीं रखता, को होश ना दिलाई जाए पीसीबी को। और पीसीबी को आप समझते हैं रखता है? मैं यही कह रहा हूँ कि उस तरह नहीं रखता जिस तरह उनको होश दिलवा कर रखवाना पड़ता है, जगाना पड़ता है उनको नींद से जगाना पड़ता है, उनके मेडिकल पैनल को नींद से जगाना पड़ता है, उनके जो अफसराने बाला हैं उनको नींद से जगाना पड़ता है। और कई साइंसदान ऐसे हैं जो वही वाली बात है, जो इंटरनेशनल वाले हैं, वो लीग्स के लिए प्लेयर ईमेल करते हैं, प्लेयर्स जो है उनसे रब्ता करते हैं, वो उनको जवाब देना मुनासिब नहीं समझते। तो ये आवे का आवा बिगड़ा हुआ है और मुतअद्दिद लोग कर जागे हुए लोगों को क्यों नहीं रिप्लेस कर दिया जाता? ये तो चीज़ अब देखनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो अभी CEO आए हैं सुमेर अहमद सैयद, अब उनको देखनी चाहिए ये चीज़, और ये वाली तमाम तर चीज़ों की अकाउंटेबिलिटी उनको करनी चाहिए, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं वो बेहतरीन हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने, जब वो DC लेवल के भी थे या कमिश्नर थे या जो भी थे, तो उन्होंने एक लाहौर की और मुतअद्दिद जिस जगह पे गए हैं उनकी तारीफ़ ही होती रही है। तो इसलिए अब वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में उनको लाया ही इसी वजह से गया है कि वो एडमिनिस्ट्रेटर एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं और उन्होंने ही अब जो है वो चीज़ें पूछनी शुरू कर दी हैं, क्योंकि क्रिकेट से ताल्लुक़ नहीं है उनका, और जब आपका क्रिकेट से ताल्लुक़ नहीं होता तो फिर आप क्रिकेटिंग मामलात में दखलंदाजी नहीं करते, फिर आप एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के ही मामलात आप देखते हैं कि ये कैसे चीज़ें किधर से किधर गई हैं। तो अब वो बेहतरी की जानिब शुरू होंगी इंशाल्लाह ताला, और उम्मीद है
कि वो अच्छे तरीके से उस चीज़ को संभालेंगे। जो रही बात मेडिकल पैनल की, इंटरनेशनल डिपार्टमेंट की, प्लेयर्स इन दोनों के साथ बड़ा अहम किरदार इनका होता है, आपस में इनके साथ गुफ्तगू बहुत ज़्यादा होती है। प्लेयर्स का ताल्लुक इंटरनेशनल डिपार्टमेंट से इसलिए ज़्यादा होता है, डोमेस्टिक डिपार्टमेंट से इसलिए ज़्यादा होता है कि दोनों को ज़रूरत पड़ती है, प्लेयर्स को भी और उनको भी। प्लेयर्स जब इनसे एनओसी मांगते हैं, लीग के हवाले से बातचीत करते हैं या 100 चीज़ें होती हैं, तो वो हुआ तो ये भी है कि अब डायरेक्टर इंटरनेशनल जो है वो प्लेयर्स को बताते रहे हैं। हालांकि सिलेक्शन कमेटी को बताना चाहिए था फ़ोन करके प्लेयर्स को, जो ड्रॉप होते रहे कि भाई आपको इस वजह से ड्रॉप किया है, आप अगले हमारे फेज़ में हैं या नहीं हैं, तो वो डायरेक्टर इंटरनेशनल के थ्रू करवाते रहे सारी चीज़ें। तो जो कोई मुनासिब नहीं है, उनका काम नहीं है कि डायरेक्टर इंटरनेशनल प्लेयर्स को फ़ोन करके कहे कि जी आप जो है वो टीम में नहीं है, तो आप हमारे आगे जो है ना वो प्लान का हिस्सा हैं। इसी तरह मेडिकल पैनल के जो काफ़ी हद तक लोग गुजरे हैं, जिनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फारिग भी किया है, उनकी भी यही कोताहियाँ थीं कि उन्होंने सारी चीज़ की समझ बूझ होने के बावजूद प्लेयर्स को जो है वो उनकी इंजरी जो है मज़ीद लेंगर ऑन की और प्लेयर्स की इंजरीज़ ख़राब की। काफ़ी हद तक आप नसीम शाह का केस देख लें, शाहीन का केस देख लें, इवन एहसानुल्लाह का केस देख लें। पहले इनकी यहाँ पर जो कज़ाफ़ी स्टेडियम के बिल्कुल सामने निजी हॉस्पिटल है, वहाँ पर सर्जरी हुई। फिर वो सर्जरी जो है वो कहते तो बज़ाहिर यही रहे कि जी आज ठीक होगी, कल ठीक होगी, फिर इनको लंदन जो है वो भेजने का फ़ैसला किया गया। तो काश ये वाले टाइम आप ज़ाया ना करते और उसकी क्रिकेट भी बच जाती। आज एहसानुल्लाह प्रॉपर एक रिदम में होता। आपने जो उनके 1 साल 6-8 माह जो ख़राब किए वो आपको नहीं करने चाहिए थे। आप उनको पहले ही कहते कि भाईजान इधर जो है वो सर्जरी नहीं हो सकती, आप लिहाजा इसको लंदन शिफ्ट करें। तो लंदन में जाके ये इलाज करवाए और वहाँ पर जाकर जो है ना अपना सारा रिहैब वगैरह भी करे। मज़ीद उसको 7-8 माह का वक्त दे देते कि जनाब आप 7-8 महीने जो है वो मज़ीद रिहैब करें, वहाँ पर आप तंदुरुस्त होके आएँ और यहाँ पर आके क्रिकेट खेलें। तो खैर ये वाले फुकदान हमारे पास मौजूद हैं और इस चीज़ को दूर होना चाहिए। मेडिकल पैनल को, प्लेयर्स के साथ अंडरस्टैंडिंग को, प्लेयर्स को अपने से दूर नहीं करना चाहिए। प्लेयर्स की वजह से ही आप लोग हैं और प्लेयर्स ही पूरी दुनिया में नुमाइंदगी करते हैं। प्लेयर्स ही पूरी दुनिया में नुमाइंदगी करते हैं। एहसान, जैसे आपने क्रिकेटर्स का नाम लिया, साथी क्रिकेटर्स का, कि इन्होंने आपकी हौसला अफजाई की, दिलजोई की, आपके साथ फ़ोन पर भी रब्ता रहा। फ़खर का भी आप जिक्र करते हैं कि फ़खर और ज़मान ने बड़ा अच्छा आपका अच्छे तरीके से आपका ख्याल रखने की कोशिश की है। मेडिकल के लोग, कुछ डॉक्टर्स जिन्होंने आपकी इंजरी को अच्छे तरीके से समझा हो और आपको सपोर्ट किया हो, कौन कौन से लोग हैं आपके ख़्याल में जिन्होंने आपकी तशख़ीस मर्ज़ की बेहतर अंदाज में की और आपको हौसला दिया हो जब आप बॉलिंग नहीं कर पा रहे थे इंजरी की वजह से? आपको पता है जो मुझे इंग्लैंड से जो स्वाद भेजा था, तो फिर इफ्तिखार भाई था, वो स्वाद का रहने वाला है। तो उसने ये डिग्री जो है पहले 19-18 डिग्री थी, अभी 5 पे ले आई है उसने। तो उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर उसका नाम मैं नहीं लेता तो मैं फिर भी नमक हराम हूँ या मतलब भी हूँ। अगर उनका नाम मैं लूंगा तो वो खुश हो जाएंगे। उन्होंने मेरे साथ यही किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रिहैब इधर स्वात में जो था वो अच्छा चल रहा था। अगर फजल वहाब का नाम मैं ना ले लूँ तो फिर भी मैं ठीक नहीं हूँ। अगर मैं इम्तियाज भाई का नाम ना ले लूँ, अगर सैफी भाई का नाम ना ले लूँ, साजिद शाह का नाम ना ले लूँ, इमाम इकबाल का नाम ना ले लूँ, अपने पूरी मैनेजमेंट का नाम ना ले लूँ तो ये गलत है। अगर उस्मान वाला या सलमान नासिर या मोहसिन नकवी, नदीम खान, इनका नाम ना ले लूँ, और जो डॉक्टर है क्या नाम है खुरम, उसका नाम ना ले लूँ, हाफिज नईम का नाम ना ले लूँ, ये गलत बात है। यानी सब ने आपका साथ दिया है। लेकिन एहसान, एक चीज़ होती है जब आपको तकलीफ आती है उस वक्त जहाँ पर आपका साथ बहुत सारे लोग दे रहे होते हैं वहाँ पर कुछ चेहरे एक्सपोज भी होते हैं, कुछ लोग आपका साथ छोड़ भी जाते हैं। ऐसे भी कुछ चेहरे आपको याद है जिन्होंने आपकी तकलीफ में आपको तन्हा छोड़ दिया? अभी तो नाम नहीं लेना चाहता, बहुत उन्हें बोला है। बहुतों का ताल्लुक जो है वो पीसीबी से है या आपकी अपनी फील्ड में से है? नहीं पीसीबी से है, अभी नाम नहीं लेना चाहता। अभी क्रिकेट मुश्किल है ना ख्वाजा साहब, कि चूँकि अगर आप के साथ कहीं ना कहीं कुछ अच्छे अंदाज में बर्ताव नहीं किया गया तो फिर भी खिलाड़ी को ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि अभी क्रिकेट आगे खेलनी भी है। चले हाफिज साहब, मैं समझता हूँ कि ये अक्लमंदी कर रहे हैं एहसान। हाँ। और आप वैसे उसको कोशिश कर रहे हैं दाएं बाएं घुमाने? नहीं, देखें आप किसी के लिए आसानी अगर नहीं पैदा कर सकते तो उसके लिए मुश्किलात भी पैदा नहीं करनी चाहिए। हम एहसान जो है हम तो दुआ गो हैं कि एहसान आए, पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदगी करे, और एहसान हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, भाई है,
सिर्फ बात इतनी सी है कि आजकल नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है हाफिज़ साहब। हमें यही चाहिए कि जिसके इन्होंने नाम लिए हैं और एहसान ने जिसके नाम लिए नेगेटिविटी की बात की है, मेरे जहन में वो बाहर निकला हो, किसी ने कहा जी आप सब की हाल है, मैं क्या मस्बत हाँ 10 कदम आगे गया जी की हाल है, मैं क्या जी मस्बत जी जी एहसान जी एहसान। मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ, अगर इम्तियाज जो इफ्तिखार भाई है जो एनसीए में अभी फिजियोथेरेपी कर रहे हैं, अगर वो मुझे आप एनसीए में नहीं रख सकते, आप खर्चा नहीं कर सकते, तो यही तो कर सकते हैं। अगर आप वो स्वाद का रहने वाला है, आप छुट्टी दो थोड़ी सी, वो मेरा रिहैब कर लेगा, ये 0 डिग्री पे आ जाएगा। और जो वहाब है वो मेरे साथ ट्रेनिंग करेगा तो मैं और बेहतर हो जाऊंगा और पेस खुद ब खुद बढ़ जाएगा। जो मेरा हाथ सीधा होगा और स्ट्रांग होगा और मसल स्ट्रांग होगे तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं वही पेस से बॉल करूंगा। तो ये दोनों मुझे चाहिए 2 मंथ के लिए, फिर आप देखेंगे इंशाल्लाह मैं वही परफॉर्म करूंगा। नहीं तो 2 महीने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपको यहाँ पे नेशनल क्रिकेट एकेडमी भी बुला सकता है ख्वाहिश साहब, ये तो एक तो कहा जा सकता है पाकिस्तान पैसा ही बहुत है, हमने तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये तो कहा जा सकता है ना। जी हमारे पास बहुत पैसा है, 8 महीने से डोमेस्टिक की तनख्वाहें नहीं दी हम लोगों ने। देखिए ये ज्यादतियां और जब उनको खुरम साहब को मैसेज किया जाता है उसका वो रिप्लाई देना मुनासिब नहीं समझते। वो सही ब्यूरोक्रेट हैं और वो अच्छे ब्यूरोक्रेट स्टाइल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मीडिया डिपार्टमेंट है, तो फिर वो क्यों बराह रास्त जवाब देना? सर वो सारी जगह हम लोगों ने पूछने की कोशिश की है, वो आपको तो पता है कि ऑफिशियल प्रोटोकॉल सारी जगह हमने पूछने की कोशिश की है, कहीं से जवाब नहीं आया। उन्होंने क्या कहा? कहीं से जवाब नहीं आया। उन्होंने जवाब ही आया ना? जवाब ही है। अच्छा, हमें उन्होंने कहा जी आपको जवाब। ये एहसानुल्लाह को कहना क्यों पड़ रहा है? ये किसी को खुद से ख्याल नहीं है कि वो इस वक्त कहां पे खड़े हैं? ये चीजें बहुत पहले की हल होनी चाहिए। मैं आपको फिर वही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्लेयरों से चलता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि अपने एक एक प्लेयर का ख्याल उसी तरह रखे जिस तरह वो अपने इंडिविजुअल बच्चों का ख्याल रखते हैं। और एहसानुल्लाह अगर सवात में है तो एहसानुल्लाह को एनसीए बुलाया जाए। और सवात में तो मुनासिब भी नहीं है जब आपकी इंजरी होती है, एक सर्द एरिया है, वो सर्द एरिया भी है, सारी चीज़ें हैं। अगर वो एहसान कहता है कि मुझे अगर ये 2 बंदे चाहिए, नहीं तो वो दोनों बजाय इसके कि वो बंदों को एनसीए से निकालें, एहसान को बुला लेना वहाँ पे। हाँ एहसान को बुला लें। तो एहसान आप, मैं ये कह रहा हूँ वो दोनों स्वाद के रहने वाले हैं। अच्छा वो होते हैं एनसीए में इफ्तिखार और दूसरे जो हैं? नहीं तो हाँ अभी स्वाद में है और जो इफ्तिखार भाई है वो एनसीए में है। अगर थोड़ी सी छुट्टी दे कोई और कोई और को दोनों को बुला लें वहाँ पे। उनको एनसीए से बंदे को निकाल के यहाँ पे। क्या आपको एनसीए नहीं बुलाते एहसान, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाले? एनसीए जाता हूँ तो वो कह रहे हैं आपने सिर्फ रिहाइश इधर करना है और रिहाइश अपने पैसों से खरीदना है। क्यों ये किसने कहा है आपको रिहाइश आपने पैसों से खरीदना? किसी ने कह दिया, नाम नहीं लेना, उन्होंने भी कह दिया। बस कह दिया, नाम नहीं लेना, किसी ने कहा है। नहीं ये तो ज्यादती है फिर के मतलब अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने देखे ना नेशनल क्रिकेट एकेडमी में अगर कमरे मौजूद हैं तो उन्होंने कमरों में मजदूरों को सुलाना है या जो इंजीनियर्स होंगे उनको सुलाना है। मतलब आप प्लेयर्स के लिए आपने बनाया है। इतना बड़ा रेजिडेंशियल एरिया है सर, एग्जैक्टली। अगर फर्ज कर लें कि आपके वहां पर एक कमरा नहीं है, फर्ज कर लें, तो आप यहाँ पर गुलबाग में उसको किसी भी जगह ठहरा सकते हैं। क्या फर्क कौन सा ऐसा मसला है? अरे वैसे तो उसूली तौर पर सबसे पहले वहाँ पे क्रिकेटर्स को होना चाहिए ना। एग्जैक्टली क्रिकेटर्स को होना चाहिए। अगर कोई क्रिकेटर किसी का रिहैब चल रहा है, किसी की टेक्निकल साइड के ऊपर काम हो रहा है या कोई कैंप लगा हुआ है, सबसे पहले तो वहाँ पर क्रिकेटर्स का हक है। और क्रिकेटर्स के लिए बने हैं कमरे, वो किसी और के लिए नहीं। ये ज्यादती है आप सब। और इंशाल्लाह हम वादा करते हैं एहसान के साथ कि इस प्रोग्राम के तवसत से अब इनको कमरे वहाँ पर मिलेंगे, प्रोटोकॉल भी मिलेगा और इनको अब सब कुछ मिलेगा। और जिन्होंने इनको कुछ कहा है कि वहाँ पर पैसे अदा करने, तो वो बंदा अपनी जेब से इनको शायद हो सकता है कमरा करवा के दे, करवा के दे। माजरत के साथ मैं एक बात कहना चाहूंगी, ये तो एहसानुल्लाह हमारी पाकिस्तान से खेले हैं, हमारी देखें पीएसएल में इन्होंने बड़ा अपना नाम रोशन किया, चैंपियंस ट्रॉफी का अगर हम बात करें। लेकिन आप देखें कि जिन्होंने आगे फ्यूचर बनना है, जो कायदे आज़म ट्रॉफी के जो हमारे खिलाड़ी हैं, उनको एक कमरे में 5-5 लोगों को जब सुलाया जा रहा है, ये तो आपका दिल है। हाँ, मैंने वो तस्वीर लगाई थी और वो रावलपिंडी में जब डोमेस्टिक हो रहा था और वहाँ पर 3rd क्लास होटल्स में उनको एक कमरे में 5-5 लड़के लेटे हुए थे और कोई परेशान हाल नहीं था। ऐसा तो नहीं है कि वो शाम में इकट्ठे बैठे गपशप लगा रहे हैं? नहीं सर, मुझे मैंने उसकी बाकायदा तौर पर चेक किया था और मुझे पता लगा था कि एक कमरे में 4-4, 5-5 लोग रह रहे हैं। ऐसा भी तो होता है नहीं, वो शाम की गैदरिंग अलग होती है, खाने पीने वाली वो। हाँ, खुद धो रहे थे। क्या इतना भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है कि उनके कपड़े तक कोई और धो के दे दे? हो सकता है ना उनके पास इजाफी वक्त होंगे, यार क्या धोने, टाइम अच्छा गुजर जाएगा, तुमके घर से बाहर। वाकई में आजकल आप मस्बत हैं, है ना?
ये भी तो हो सकता है ना। वो उनको खुश करने की जगह नहीं मिली थी, माइक्रोवेव ओवन में खुश कर दिए उन्होंने कपड़े। ये भी तो हो सकता है, खाना पकाने के लिए कुछ चीज़ नहीं थी, फिर देखिए उन्होंने ना, अगर माइक्रोवेव एक में डाल क्रिकेटर यहाँ पर बैठा है और वो ये कह रहा है कि मुझे कह रहे हैं कि अपने कमरा खुद जो है वो आप उसका बंदोबस्त कर लें, तो फिर ये सारी चीज़ें भी तो हो ही सकती हैं ख्वाजा साहब, ये कौन सी बड़ी है। अच्छा एहसान, आपका माली नुकसान कितना हुआ है इस सारे पीरियड में जब तक आपकी इंजरी चलती रही है? बस माली नुकसान तो बहुत हुआ है, अभी मैं कुछ भी नहीं कह सकता। अभी तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आपको पता है सबको मिला है, मुझे तो नहीं मिला है। मैं तो इंजरी की वजह से बाहर निकला हूँ और मैंने तो परफॉर्मेंस भी खराब नहीं की थी, फिर भी इन्होंने इंजरी का जो मसला है वो फिटनेस का, अगर आप फिटनेस करेंगे तो फिर आपको हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देंगे। अभी तक तो इन्होंने राब्ता भी नहीं किया ना कुछ भी किया है। अच्छा और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ है तो कोई पैसे वैसे नहीं है, बस अपना काम कर रहा हूँ। एहसान, एक और चीज़ है, आपने डोमेस्टिक खेला है लड़कों के साथ, आप काफ़ी आपने रूम भी शेयर किया होगा, उनसे बातचीत भी की होगी। 8 महीने से उनको तनख्वाह नहीं मिली, तो क्या उनके जज्बात हैं? क्योंकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी अनाउंस नहीं हुआ डोमेस्टिक के प्लेयर्स का, अभी तक उनको तनख्वाह भी नहीं दी गई, तो कैसे गुजारा कर रहे हैं वो? पता नहीं, उनका तो पता नहीं है, मैं तो गुजारा नहीं कर सकता। उन्होंने तो फिर भी डोमेस्टिक खेला है, उनको तो मैच पीसेस मिले हैं, हमें तो मैच ये बात तो है अभी नहीं है। वो जो डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट है जो मुहसिन नकवी के पास भेज दिया है, मुहसिन नकवी के जो हमारा चेयरमैन है उनके पास भेज दिया है, तो अभी तक इन्होंने भी साइन नहीं किए ना अप्रूवल किए। चले वो तो इंशाल्लाह इस प्रोग्राम के तवस्सुल से हो ही जाएगा, लेकिन बात ये है कि आप देखिए कि अगर उनको इस पूरे टेन्योर में उनको सैलरी भी नहीं दी गई है, उनको कोई मैच फी नहीं दी गई है, उनका किसी किस्म का माली ख्याल नहीं रखा गया, तो फिर किस मुंह से कह रहे हैं कि आप अपने खर्चे पर जो है वो रहें यहाँ पर? या तो कि आप उनको माली नुकसान आपने उनका पूरा किया है कि अगर वो इंजर्ड है, हमारी वजह से वो इंजर्ड हुए हैं, हमारा मैच खेलते हैं, पाकिस्तान का मैच खेलते हुए इंजर्ड हुए हैं, तो हम उनका माली नुकसान जो है वो ना होने दें। तो फिर तो आप कहें भी कि भाई हम आपको पैसे देते रहे तो चलें आप अपने खर्चे पर रह लें। नहीं, ये काबिल अफसोस हरकत है और बात है कि एक प्लेयर को आप कहें जी कि आप ज़ाती अपना खर्चा कर लें, आपका मुस्तकबिल है, आपके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे, आपके पास ही डग आउट में बेंच पर आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अगर आप किसी प्लेयर के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पे बैक करेगा आने वाले दिनों में, ठीक है, अगर आप प्रॉपर उसको अच्छे तरीके से ख्याल रखते हैं। यही एक सोच है ख्वाजा साहब जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब होती हैं। मतलब ये तो एक केस है ना हमारे सामने, यही वो सोच है। जैसे उससे पहले आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो खिलाड़ियों की 8 माह से तनख्वाहें हैं उनके इल्तवा का जिक्र किया, फिर अभी यहाँ पर एहसान अपना केस पेश कर रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर तो ये सोच है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो नज़र आती है ना। देखिए, मुझे इस चीज़ पे ना इस वक्त समझ नहीं लग रही इन चीज़ों की कि ये इन चीज़ों को क्यों नहीं प्रॉपर तरीके से हैंडल कर रहे, देख रहे। जिसका जो डिपार्टमेंट है उसको चाहिए कि भाई आप अपने कम से कम काम के साथ सिंसियर हों, आप अपने काम को पूरा रखें और जवाब दें कि आपने भाई अभी तक 8 महीने की सैलरीज हो गई हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीने की डिले होती थी किसी दौर में, लेकिन 8 महीने से आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया। इट मीन्स कि आपकी होमवर्किंग नहीं है, आपका वर्क पूरा नहीं है, आपने प्लेयर्स को जांचा अच्छे तरीके से नहीं है कि ये प्लेयर की क्या कारकर्दगी है, इसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कौन सी कैटेगरी में रखा जा सकता है, नहीं रखा जा सकता। आपके पास प्रॉपर स्टैट्स नहीं है, या तो आपने डोमेस्टिक वॉच नहीं किया सही तरीके से, आप चौधरी बन के बैठे रहे और आपने जो है ना वो अपने तमाम तर जो अंदाजे हैं उसके मुताबिक सारी चीज़ें की हैं, या जो डोमेस्टिक के लोग हैं उनको प्रॉपर एक चैनल से आप नदीम खान के दौर में देख लें, प्रॉपर एक तरीके से उनको फौरी तौर पर हैंडल करके उसका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता था। मतलब डिले 1-2 महीने ज़्यादा से ज़्यादा, जो जून जुलाई में होता ही होता है डिले, अगस्त में जाके शुरू हो जाता है या सितंबर में शुरू हो जाता है। बट अभी आप ये देखें कि जुलाई का ख़त्म हुआ हो और कॉन्ट्रैक्ट और फिर उसके बाद आप फेब आ जाए, हाँ जी, फरवरी, तो ये ज़्यादती है प्लेयर्स के साथ भी, जिनका गुजारा, जिनका ब्रेड एंड बटर क्रिकेट के साथ है। ना उनको स्पॉन्सरशिप मिलती है कहीं से, ना वो बाबर आजम है, ना रिजवान है जो उनको जो है वो किसी निजी कंपनी, प्राइवेट कंपनी कोई हायर कर ले या कोई चीज़ें हो, तो एग्जैक्टली जो डिपार्टमेंट नहीं खेल रहे बेचारे, उनको उनके लिए तो मुश्किलात हैं ना। अगर डिपार्टमेंट से उनको पैसे मिल रहे हैं तो फिर बाकी जो डोमेस्टिक सीजन है, आपने जो चैंपियंस कप करवाए हैं तीनों फॉर्मेट के, कम से कम आपको प्लेयरों के साथ प्लेयर्स को पैसे देने चाहिए, उनको सारी चीज़ें होनी चाहिए ताकि वो अपना गुजारा अच्छे तरीके से कर सकें। ये ना हो कि वो बाद में जनाब यहाँ तो सड़कों पे निकल आए एहतजाज के लिए
और यहाँ फिर वो टैक्सी वगैरह चलानी शुरू कर दें, रिक्शा चलाना शुरू कर दें। एग्जैक्टली मतलब ये आप गलत हरकत है कि आप 8 महीने से तकरीबन 1 साल होने जा रहा है, 4 माह बाकी हैं 1 साल होने में, और आपने अभी तक तनख्वाह नहीं दी। और जब आपको तनख्वाह देनी पड़ेगी उस टाइम आपको वो जो है पहाड़ लगेगा तनख्वाहें देना, आपका इकट्ठी हो जाएगी ना, ठीक है, इकट्ठी हो जाएंगी। तो आपको 8-8 एग्जैक्टली आप मतलब 500-600 प्लेयर्स को या 300-400 प्लेयर्स को जब 8-8 महीने की तनख्वाह देंगे तो वो तो अरबों में चले जाएगी, करोड़ों में चले जाएगी काम, ठीक है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अल्लाह ताला ना करे कि मतलब इस तरह की चीज़ें हों कि वो हॉकी की सूरत हाल इख्तियार करे, इसलिए इस चीज़ को पहले से ही मैनेज करना चाहिए और अच्छे तरीके से मैनेज करना चाहिए। 1 साल की आप तनख्वाहें देते हुए फिर आपको जो है वो पता लग जाएगा कि आपका सारा बजट कैसे आउट होता है, फिर आपके ऑडिट में चीज़ें गड़बड़ होने शुरू हो जाएंगी। इतना आसान नहीं है। एहसान, एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी, जिस तरह से PSL भी अपने आगाज़ को है, ड्राफ्ट हो चुका है और उसमें तमाम टीम्स ने, फ्रेंचाइजेस ने अपनी अपनी टीम भी सिलेक्ट कर ली है, आपके नज़दीक मुल्तान सुल्तान्स के अलावा कौन सी फ्रेंचाइज इस वक्त मजबूत है, कौन सी टीम आप बड़ी अच्छी देख रहे हैं और देख रहे हैं कि ये चैलेंज करेगी आगे? आपको पता है ये तो पता नहीं है, सारी बैलेंस बनी हुई है। अभी जो प्लेयर्स आएंगे तो फिर पता चलेगा, अभी तक तो प्लेयर्स नहीं आई। जब PSL स्टार्ट होगा प्लेयर्स आएंगे तो फिर पता चलेगा। उन प्लेयर्स का पता भी नहीं तो चलता इन प्लेयर्स का। डेविड वार्नर भी आ गए हैं, डेविड वार्नर भी आ गए हैं, उनसे कोई उम्मीदें हैं? ये तो अभी आएगा तो फिर इंशाल्लाह पता चलेगा। आए तो नहीं है अभी तक, आएंगे। हाँ, जब आ जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह पता चलेगा। बिल्कुल सही है। अच्छा एहसान, एक और चीज़, अगर चैंपियंस ट्रॉफी की बात की जाए, टॉप 4 टीम्स कौन सी हैं आपके नज़दीक? टॉप 4 टीम जो है, एक पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। अच्छा जी, क्या बात। अफगानिस्तान को उन्होंने भी रखा है और अफगानिस्तान को मोंटी पनेसर जी ने भी रखा था। हाँ, मोंटी पनेसर है इंग्लिश क्रिकेटर, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, उन्होंने भी अफगानिस्तान का नाम लिया था कि वो भी टॉप 4 में होगी। अफगानिस्तान कैसे आपको मजबूत नजर आ रही है? अफगानिस्तान की जो आपको पता है बॉलिंग भी अच्छी है, नया बॉल से अच्छा करते हैं जो फजल फारूकी है, और उनका जो नया भी आया है वो भी अच्छी बॉलिंग करता है, और जो उनका स्पिनर है अल्लाह का क्या नाम है वो जो नया आया है, उसका नाम इतना सख्त है आता भी नहीं है। आपके ख्याल में वो बैलेंस टीम है अफगानिस्तान की? अफगानिस्तान बहुत बैलेंस टीम है, उसकी बॉलिंग भी अच्छी है, हमारी बॉलिंग भी अच्छी है। और ऑस्ट्रेलिया को तो आपको पता है, ऑस्ट्रेलिया जो कमेंट्स है, स्टार्क के, अजली होड़ है, इतने प्लेयर हैं उनकी। और जो आप देख रहे हो इंडिया की, जो इंडिया की भी बैलेंस में बुमराह है, शमी है, सिराज है। हाँ बिल्कुल सही बात है, बुमराह है, लेकिन बुमराह के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो भी शायद कहीं ना कहीं इंजर्ड है, तो अगर तो वो टीम में हुए तो फिर तो ज़बरदस्त है, ना हुए तो फिर बुमराह की जो है एक स्पेस वो फिल होनी मुश्किल है। वो तो आपको पता है उनके पास अभी वो बॉलर भी आया है 155 वाला, क्या नाम है उसका, मयंक यादव। मयंक यादव, वो भी उसका जगह ले सकता है, वो भी तो बहुत तेज, 155 152 और अच्छा लेंथ, हार्ड लेंथ वो पिक करता है, कोई आगे नहीं करता वो बॉल। अच्छा एहसान, 2024 का वर्ल्ड कप जब हुआ USA में, तो जब हम US से इंडिया से क्लोज मैच हारे थे, कितना दुख हुआ था, रोए तो नहीं थे? यार आपको पता है रोए तो थे, अभी तो मैं अभी ये भी शेयर नहीं कर सकते अगर हम रोए थे, कुछ भी थे तो बस परफॉर्मेंस तो अच्छी थी सबकी, बस ये तो अल्लाह की तरफ से होता है, और चले मेहनत ज्यादा करते हैं उसको इज्जत मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपने बहुत अच्छी की है। एहसान आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपके ख्यालात बहुत अच्छे लगे, बड़ा नेचुरली आप गुफ्तगू करते हैं, तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होती है और हम उम्मीद करते हैं कि हम आपको आगे पाकिस्तान टीम में बेहतरीन परफॉर्म करते हुए देखें। शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ने का अगर किसी में दम है तो वो एहसानुल्लाह में ही है, और आई विश के ये बात का एहसास जो है वो NCA में और PCB में भी होना शुरू है। तो आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कादिर साहब, इसी के साथ जो है प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं, क्यों हाफिज़ साहब? बिल्कुल ऐसे ही जी, एहसानुल्लाह की साफ खरी बातें, कुछ छुपी छुपी बातें भी उन्होंने की हैं और पैगाम उन्होंने पहुँचा दिया, और कादिर ख्वाजा साहब ने ये कहा है कि अब इनके कमरे का बंदोबस्त होगा। बुनियादी तौर पर ये हालात का तकाज़ा है और वक्त की ज़रूरत है कि अगर आपके खिलाड़ी इतने बासलाहियत हैं कि वो पाकिस्तान के काम आ सकते हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए कुछ कर सकते हैं, तो फिर उनका ख्याल रखना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ज़िम्मेदारी है। यही वो लोग हैं जो आगे चलकर पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे।
ब्रांड बन सकते हैं पाकिस्तान का, और इन्हीं की वजह से फिर आपकी वैल्यू भी बनती है, आपकी जो मार्केट वैल्यू है, जो आपके ब्रॉडकास्ट की वैल्यू है। अगर आपके पास टॉप के अच्छे क्रिकेटर्स होंगे तो यही वो लोग हैं जिनकी वजह से आपकी टीम ऊपर जाती है। तो इसी दुआ के साथ कि इसी ख्वाहिश के साथ दुआएं तो रोज़ करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस मामले में भी संजीदगी का मुजाहरा करेगा और एहसानुल्लाह की अगर इंजरी का कहीं भी कोई मसला अटका हुआ है तो उसको दूर करने की कोशिश करेगा। हमें इजाज़त दें, आप लोगों से दोबारा मुलाकात करते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।